नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से खास खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज का आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। सीएम धामी श्रमदान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी का आज ये विशेष कार्यक्रम निर्धारित है। श्रमदान कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम भी वो सुनेंगे। तो श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ मन की बात कार्यक्रम वो बहुत ही गौर से सुनते हैं। और आज भी ये कार्यक्रम, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के नाम बड़ा संदेश देंगे और इसको सुनेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी भी, और इसी के साथ श्रमदान कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। तो श्रमदान कार्यक्रम में भी शिरकत करनी है सीएम पुष्कर सिंह धामी को, विशेष उनका ये कार्यक्रम है और इसी के साथ मन की बात कार्यक्रम को भी वो सुनेंगे। तो इन दोनों ही कार्यक्रम को लेकर उनका शेड्यूल तय किया गया है इस तरीके से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये विशेष कार्यक्रम आज, जिसमें श्रमदान कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? श्रमदान कार्यक्रम में आज सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं, मन की बात को भी सुनेंगे, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 8 बजे के करीब गांधी पार्क पहुंच रहे हैं, जहां पंडित दीनदयाल पार्क में वो साफ सफाई के लिए श्रमदान कार्यक्रम में भाग लेंगे और 11 बजे मुख्यमंत्री मन के बात कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसका मन भवन वेटिंग पॉइंट में श्रवण करेंगे, सुनेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। तो गांधी पार्क पर मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, रूट पैन के लिहाज से, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जाकर, पटेल नगर जाकर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुने। बिल्कुल, इस मौके पर कौन कौन से खास चेहरे मौजूद रहेंगे सीएम धामी के साथ? सुदीप, गांधी पार्क में देखिए राजधानी के मेयर हैं और रात रोड सीट के विधायक चूंकि मुंबई जा रखे हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारी, महानगर अध्यक्ष आदि और संगठन के लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के 55 पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने पहल करने के लिए हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक को धन्यवाद और बधाई दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा है कि हेस्को और आईसीआईसीआई बैंक ने संयुक्त रूप से मुहिम के रूप में निर्माण कार्य शुरू किया था और इस संस्था ने 55 पुलों का निर्माण कार्य राज्य के 10 जनपदों में किया था, जिसका सीधा लाभ दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगा। बता दें कि उत्तराखंड के 13 जिलों में 11 जिले पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, जिससे यहां रहने वाले लोगों को बारिश, ओलावृष्टि और भूस्खलन की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में हेस्को और आईएसआई बैंक की तरफ से राज्य में 55 पुलों का निर्माण करने से यहां के लोगों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पुरोला की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिसर्च के 10 सदस्यों ने उनके आवास में मुलाकात की। इस मुलाकात में आईएमपीआर के अध्यक्ष एमजे खान, अजमेर शरीफ और कलियर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन पत्रकार, वकील और सेना से रिटायर्ड बुद्धिजीवी वर्ग वाले प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों और जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं इस बैठक के दौरान प्रदेश में मज़ारों पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है कि जिन जगहों पर बेवजह अतिक्रमण किया गया है, केवल उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। हैं जनाब एमजे खान साहब, उनके साथ आए। हमारा पूरा डेलीगेशन दिल्ली से यहाँ आया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। यहाँ के पीरान कलियर के सज्जादा नशीन भी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आज संवाद हुआ। हमने यहाँ के जो हालात हैं, जो एक न्यूज़ आ रही है मीडिया पे, उसकी क्या हकीकत है, इसको जानने के लिए हम भी यहाँ हाजिर हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान
एक गंगा जमनी का तहजीब का मुल्क है। हिंदुस्तान से हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम गया है और यहाँ गंगा जी हैं, केदारनाथ जी हैं, तो यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम जाता रहा है। लेकिन जो मीडिया के जरिए न्यूज़ सुनने को मिल रही है उसके माध्यम से हमारा मानना ये था कि संवाद की कमी आ गई है समाज के बीच में। यहाँ पर आज इम्फाल के जो चेयरमैन हैं जनाब MJ खान साहब, उनके साथ आए। हमारा पूरा डेलीगेशन दिल्ली से यहाँ आया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। यहाँ के पीरान कलियर के सज्जादा नशीन भी हमारे साथ हैं। माननीय नहीं, कुछ माहौल है, कुछ माहौल है। उसमें ये है कि कुछ जो बयान ऐसे आते हैं, चाहे वो व्यक्तियों के आएँ या संगठनों के आएँ, अगर वो बयान एक सीमा लांघ रहे हैं तो मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। और कई ऐसे केसेस में कार्रवाई होने में समय लगा है या नहीं हुई है, तो उससे मुस्लिम समाज में थोड़ा गलत मैसेज जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ या यहाँ की एकता भंग करने के खिलाफ या सौहार्द के खिलाफ बात होती है, वो कोई भी समाज संगठन हो, सरकार की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए, तो मुस्लिम समाज में थोड़ी चिंताएं वो दूर हो जाएंगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुस्लिम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही है, जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। वहीं ओवैसी पर करारा वार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि असुद्दीन ओवैसी उत्तराखंड के लोगों को धमकी देने की बात ना करें। उत्तराखंड के लोग ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। ओवैसी को उत्तराखंड का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। भारत संविधान से चलता है और संविधान के तहत कार्रवाई सरकार कर रही है। संत समाज जो कह रहे हैं, हमारे संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शनिवार को हरिद्वार में बहादुराबाद स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए। संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत उदात्त कार्य कर रहा है। मुझे MA हिस्ट्री के लिए गोल्ड मेडल मिला है फॉर द सेशन 21 एंड 22 और गोल्ड मेडल मिला है। इसके लिए मतलब अलग ही डिस्टिंक्शन होता है, बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। और हमारी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मतलब सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन अ लॉन्गर रन फॉर एकेडमिक पर्पसेज एज वेल एज अदर पर्पसेज। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड आफ्टर रिसीविंग इट फ्रॉम ऑनरेबल गवर्नर जनरल मिस्टर गुरमीत सिंह, it is a very proud moment for me and I would like to thank my भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है। इसमें देश के कई राज्यों से यूनियन के जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग ले रहे हैं। किसान महाकुंभ में किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंतन कर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और MSP कानून लागू करने की मांग की, तो वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन से किनारा करते हुए कहा कि सरकार ने बृजभूषण सिंह को बचाने का कार्य किया है, खिलाड़ी सरकार के दबाव में हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट MSP गारंटी कानून को देश में कैसे लागू करवाया जाए, ये यहाँ पे कई स्टेट के लोग यहाँ पर आ रहे, उसको सरकारों को बहुत बार चिट्ठियां लिखी। पूरे देश में इसमें एक माहौल बनेगा, हर स्टेट में मीटिंगें हों, तो उसकी तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं।
चार्जशीट लगवा के और केस को ढीला कर देगी सरकारें। जब सरकार किसी की मदद कर रही हो तो उसके तरीके बहुत होते हैं, तो ये हुआ है इसी केस में। लेकिन हम आज भी वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, जो खेल कमेटी है, क्योंकि इस आंदोलन को खेल कमेटी ही चला रही है, तो वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं हम उसके साथ में। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात की और पार्टी के जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा की। इतना ही नहीं, अपने क्षेत्र में हुई सभाओं का भी मंत्री ने जिक्र किया है। सतपाल महाराज के मुताबिक चारधाम यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान का प्रभाव पहाड़ के मौसम पर भी पड़ सकता है। लिहाजा चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु बेहद सावधानी बरते और मौसम विभाग की सलाह का भी पालन करें। उसमें कुछ मुद्दे थे हमारे, और निश्चित रूप में अध्यक्ष जी हमारे चौबड़ाखाल क्षेत्र में होके आए हैं, कार्यक्रम उनके बड़े अच्छे हुए हैं, तो उसी के बारे में चर्चा थी और हमने कहा भी जो भी आदेश देंगे, क्योंकि अब इस समय चुनाव प्रचार में भी हम लोग लगे हुए हैं। चारधाम यात्रा हमारी सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री के अंदर 4,46,453 यात्री पहुंच चुके हैं। गंगोत्री में 5,07,851, केदारनाथ में 9,58,841, बद्रीनाथ में 8,21,804, हेमकुंड साहब में 72,850। ये कुल मिलाकर के 28,07,799 यात्री पहुंच चुके हैं और यात्रा हमारी चल रही है। थोड़ा जो हमारा ये चक्रवात आया हुआ है, इससे भी थोड़ा मौसम बिगड़ने की संभावना है, तो हमने लोगों से कहा है कि मौसम की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट जो फोरकास्ट है उसको ध्यान में रख कर के ही यात्रा जो है अपनी करें और भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ जी सबकी मनोवांछित कामना पूरी करें। उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंध का उल्लंघन किया तो कर्मचारियों पर एस्मा लगेगा। मॉनसून सीजन चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। उत्तराखंड के सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किए हैं ये आदेश। उत्तराखंड में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा, अगले महीने से कांवड़ यात्रा और आने वाले मॉनसून सीजन को देखते हुए हड़ताल बैन की गई है। इस आदेश के बावजूद अगर कोई कर्मचारी या संगठन हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा लगा दिया जाएगा। इसके मद्देनजर सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर अगले 6 महीने तक किसी भी हड़ताल पर रोक लगाई है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों और राज्य के अधीन आने वाली सेवाओं के कर्मचारियों की आगामी 6 महीने के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल आंदोलन पर रोक लगा दी है। इस मसले पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार को बुरी तरह से घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि आम जन के कामकाज ठप हो चुके हैं, सरकार की कार्यप्रणाली का कोई असर दिख नहीं रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का उत्पीड़न मात्र है, जबकि कर्मचारियों को सपोर्ट कर और बेहतर तरीके से कामकाज किया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस को पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक राज्य का शासन राज्य सरकार कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से ही चलाती है और 2 दिन पूर्व आए चक्रवाती तूफान के बाद जिस तरीके से हालात हुए हैं, ऐसे में मानसून सीजन को देखते हुए सरकार का कर्मचारियों की हड़ताल को 6 महीने के लिए स्थगित करने का फैसला सही है। सरकार का ये निर्णय बड़ा दूरदर्शी निर्णय है। ऐसा लगता है कि सरकार कर्मचारियों से घबराई हुई है। आप कर्मचारियों के हित में जो काम करिए, वो हड़ताली क्यों करेंगे? अगर आप उनके पक्ष में निर्णय लेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, समय पर उनके वेतन भत्तों का निर्धारण आप कर देंगे, वेतन विसंगतियाँ दूर कर देंगे, जो उनकी मांग है उसको आप दूर करने का काम करिए और इस तरीके से तो आप अपने कर्मचारियों को और उद्वेलित करने का काम करेंगे। सरकार की नीति ये नहीं होनी चाहिए। सरकार की नीति जन कल्याण की होनी चाहिए और अपने कर्मचारी जो उनके हाथ पैर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की नीति बनानी चाहिए। आप डंडे के बल पर किसी को डरा नहीं सकते। मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छा निर्णय सरकार का है। ये बहुत ही गलत निर्णय है। सरकार को इसमें पुनर्विचार करना चाहिए और अगर हड़ताल करनी भी है लोगों को, तो पहले आप अपने कर्मचारियों को विश्वास में लीजिए, उनसे कहिए कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। देखिए, सरकार का तंत्र लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है, इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है।
आखिरकार सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर प्रति क्षेत्र में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार निर्णय लेगी। लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझना पड़ेगा कि एक और जहाँ हम अपने राज्य को सुरक्षित रखने हैं। कभी गुजरात के अंदर जो घटना हुई है, काफ़ी इतना बड़ा तूफान आने के बाद, ऐसी किसी प्रकार का उन्होंने राज्य के अंदर न हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और सरकार का निर्णय जनता के हित में। डोईवाला की लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक युवती ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच गई। वीडियो को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। देहरादून की ओर से आ रही युवती टोल प्लाजा के पास पहुंची तो पीछे से एक तेज गति से आते हुए खनन से भरे ट्रक ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। यह ट्रक युवती के ऊपर चढ़ने के बजाय दूसरे साइड पर जाकर पलट गया। बताया जा रहा है कि अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। यह ट्रक तेज गति से टोल प्लाजा के लेन नंबर 10 में घुस गया। ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली पुलिस का एक बर्खास्त सिपाही फाइनेंस कंपनी खोलकर देहरादून में लोगों को ठगने लगा। जब उसकी पोल खुली तो वो भाग गया। 4 साल से फरार चल रहे 50,000 के इस भगौड़े को आखिर कानून के लंबे हाथ बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ लाए। बांग्लादेश बॉर्डर पर जोगिंदर सिंह नाम का आर्थिक अपराधी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑनलाइन शेयर और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग का काम कर रहा था। थाना रायबला क्षेत्र में 2019 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के द्वारा एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर और लोगों के साथ में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई थी और उसी के बाद इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। तो इसमें एक जोगिंदर नाम का व्यक्ति था जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था। ये पिछले लगभग 4 साल से फरार चल रहा था। तो इस पर हमारी STF की टीम लगी हुई थी। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारे द्वारा इसको बांग्लादेश बॉर्डर पर कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और काफ़ी अथक प्रयासों के बाद में इसकी गिरफ्तारी की गई है। और ये जो पिछले 4 साल से इस द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये वहीं पर रह रहा था और वहाँ पर ही अपना कुछ पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार लग रहे जाम से निजात पाने के लिए शासन प्रशासन कोशिशों में लगे हुए हैं। इसके लिए समय समय पर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक प्लान बना रहा है, मगर मसूरी की कई सड़कें संकरी हैं जिसके कारण ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव रविशंकर ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर नया ट्रैफिक प्लान बनाया था, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी लोगों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा है। वैकेम्प्टी फॉल से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को मसूरी कंपनी गार्डन से होते हुए हाथी पांव होते हुए भेजा जा रहा है, जो काफी हद तक सफल हो रहा है। वहीं मसूरी से वापस देहरादून भेजने के लिए हाथी पांव मार्ग पर कई दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसके मार्ग पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी का मुख्य गेट है। वहीं कंपनी गार्डन से हाथी पांव जाने वाला मार्ग काफी संकरा है। ऐसे में ट्रैफिक संचालन की रफ्तार धीमी है, जिससे कंपनी गार्डन मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। पर बहुत जल्द ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है। तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी, तो जो है पूरे मॉल रोड में वायर्स जो ओवरहैंग है वो ना दिखें। और बाकी जो नालियाँ की काम भी है उसका भी निरीक्षण किया गया, तो नालियों का काम भी हो रहा है। और जो साइड में जो पटरियाँ बन रही हैं उससे टॉपिंग हो रहा है, वो कार्य भी गतिमान है। तो बहुत जल्दी ये सारी 90% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। हाँ, जैसा कि हमने कल जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया था और आज भी सीओ मसूरी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन किया था और उसके बाद जो निर्देश दिए गए कि जो केएमटी की जो पूरी ट्रैफिक है उस क्योंकि हमें लाइब्रेरी की तरफ ना जाके वो हाथी पांव से वाया कंपनी गार्डन डाइवर्ट कर दिया। तो आज हमने कंपनी 0 पॉइंट पे केएमटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक जो देहरादून जा रहा है वो कंपनी गार्डन रोड से हाथी पांव रोड पर निकाला। अर्थात ये उसका अपोजिट प्लान है। ये आज तो बहुत सक्सेस रहा, क्योंकि 3 VIP थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी। मसूरी वासी भी कह रहे थे मेरे आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कंपनी गार्डन में जो पार्किंग है और प्लस जो कंपनी गार्डन
जाने वाली हमारा ट्रैफिक है, दोनों आपस में थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे थे पतली रोड होने के कारण, तो लाइन लंबी। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल वीकेंड में सैलानियों से गुलजार हैं। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, कटारमल सूर्य मंदिर, न्याय के देवता गोलजियो सहित बंसर, कसार देवी और शहर में पर्यटकों खासी चहलकदमी बनी हुई है। अल्मोड़ा में होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे पैक चल रहे हैं। वहीं वीकेंड को देखते हुए पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर रहा है। नगरी है और बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी है। यहाँ पर टूरिस्ट आके बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आता है और यहाँ देखने लायक यहाँ पर कई चीज़ें हैं। कसार देवी है, वर्ल्ड की 3 नंबर की चुंबकी पहाड़ी है। चिटे गुरु हमारा आराध्य देव है। यहाँ पर अब पर्ची लगा के ही मतलब मन्नतें मांगना पूरी होती है। जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में आ जा रहे हैं। वीकेंड में तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे यहाँ के जो व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं और जो व्यवसायी हैं, सब खुश हैं। अल्मोड़ा एक साथ इस बार गर्मी की छुट्टी में काफ़ी दर्शनार्थी पहुंच रहे जागेश्वर धाम में। बहुत ज़्यादा भीड़ है और खासकर जो वीकेंड आ रहा है शनिवार से सोमवार तक का, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। और अभी देखिए ये जो भीड़ भाड़ है ये लगभग जून लास्ट तक रहेगी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूजाएँ, जाप इत्यादि हो रहे हैं। तो अभी काफ़ी भक्त लोग अभी आने बाकी हैं। आईडीपीएल के गोल चक्कर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गुलदार की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग की टीम मामले में जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की तलाश भी वन विभाग की टीम ने शुरू कर दी है। टिहरी के नरेंद्र नगर में सिविल जज जूनियर डिवीजन शंभुनाथ सेठवाल के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान को धरातल पर उतारने के लिए संयुक्त रैली निकाली गई। मुख्य मार्गों पर निकाली रैली में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और एनसीसी कैडेट, राजस्व विभाग के कर्मियों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। विभिन्न विभागों के इस संयुक्त रैली में साफ सफाई अभियान से संबंधित नारे और स्लोगनों से सभी को जागरूक किया गया। बता दें कि 18 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर तक बृहद साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बढ़ते तापमान के साथ लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जंगल में आग लगने की 31 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और 19 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ दिनकर तिवारी ने बताया है कि लैंसडाउन डिवीजन की ऊंचाई 2000 मीटर तक है, इसलिए अधिकांश क्षेत्र गर्म है और गर्मियों में बारिश नहीं होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। लैंसडाउन डिवीज़न जो है ये भाबर से लेके 1500-2000 मीटर की ऊंचाई तक है, क्योंकि अधिकांश एरिया इसका गर्म है और इस समय गर्मियों में बहुत कम वर्षा हुई है, तो अग्नि की घटनाएं हुई हैं और करीब करीब 31 घटनाएं अभी तक घटित हो चुकी, छोटी बड़ी घटनाएं घटी हैं और 19 हेक्टेयर के लगभग जंगल को नुकसान। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई कर रहा है। कुल्हाल चेक पोस्ट पर वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे 3 वाहनों को पकड़ा है। इन वाहनों को सीज कर दिया गया है। फायदा की अवैध खनिज निकासी करने वाले जो वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कल इसी प्रकार की अवैध उपखनिज निकासी में हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें कि प्रतिबंधित उपखनिज पाया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।